नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हर रोज लाखों डेटा डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, पर सच यह है कि उनमें से ज्यादातर फेल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बस एक डिजिटल कोने में पड़े रहते हैं जिसे कोई यूज नहीं करता। तो आज हम समझेंगे कि एक ऐसा डैशबोर्ड कैसे बनाएं जो सच में काम आए, जो डिसीजंस लेने में हेल्प करे। चलिए इसके पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? स्पीड। बिल्कुल, रेडिट पर एक यूजर केन्स फार्ग ने एकदम पॉइंट की बात कही है। सोचो, आपने डैशबोर्ड खोला और वो बस घूम रहा है 10 सेकंड से ज्यादा। क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, आराम से कोई दूसरा टैब खोल लोगे और डैशबोर्ड का पर्पस ही फेल हो जाएगा। ये आपसे रिलेट हो रहा है? बिल्कुल होता है, और ये सिर्फ यूजर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन एक गुड न्यूज है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च के मुताबिक डैशबोर्ड रिफ्रेश टाइम में 78% तक की कमी लाना पॉसिबल है। 78%! ये एक ऐसा नंबर है जो गेम चेंज कर सकता है। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चिंता मत करो, हम आगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे। पहले हम डैशबोर्ड डायलेमा को समझेंगे, फिर एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसके बाद डेटा क्वालिटी की फाउंडेशन सेट करेंगे, फिर डिजाइन और परफॉर्मेंस पर काम करेंगे, और आखिर में सारे की टेकअवेज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, आखिर इतने सारे डैशबोर्ड्स फेल होते ही क्यों हैं? ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो लोग बार बार रिपीट करते हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टर्म है, व्हाइट एलिफेंट्स। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें बनाने में पैसा, टाइम और मेहनत तो बहुत लगती है, पर एंड में उनका कोई यूज नहीं होता। वो बस शोपीस बनकर रह जाती हैं। बहुत सारे डैशबोर्ड्स बस ऐसे ही डिजिटल व्हाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? दिमाग में बैठा लो इसको। चलो, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और हर अच्छे सॉल्यूशन की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो अब हमारा फोकस ब्लूप्रिंट पर है, यानी प्लानिंग और पर्पस। देखो, डैशबोर्ड डेवलपमेंट के बस ये 3 सिंपल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। यहां हम डिसाइड करते हैं कि डैशबोर्ड क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है। फिर आता है डेवलपिंग, ये कैसे बनेगा, डेटा कहां से आएगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। और आखिर में शेयरिंग एंड लॉन्च, ताकि ये सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। सिंपल है ना? ये 3 स्टेप्स याद रहेंगे। प्लानिंग फेज में इन सवालों के जवाब ढूंढना सबसे जरूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान दो, इस डैशबोर्ड टू यूज कौन करेगा, ये किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, डेटा कब कब अपडेट होगा, और फाइनल अप्रूवल किसका लगेगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, तो बता पाओगे? प्लानिंग। इन सवालों के जवाब ही एक बेकार डैशबोर्ड को एक पावरफुल टूल बनाते हैं। ओके, ब्लूप्रिंट रेडी है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, उसकी नींव यानी फाउंडेशन। किसी भी सक्सेसफुल डैशबोर्ड की नींव 2 चीजों पर टिकी होती है, एक डेटा की क्वालिटी और दूसरा यूजर का उस पर ट्रस्ट। तो डेटा क्वालिटी आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आपका डेटा अपने काम के लिए कितना फिट है, बस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जैसे एक्यूरेसी यानी डेटा सही हो, कंप्लीटनेस यानी अधूरा ना हो, कंसिस्टेंसी यानी हर जगह एक जैसा हो। ये डायमेंशंस क्लियर है ना? और अगर डेटा क्वालिटी खराब हुई तो रिजल्ट काफी डिजास्ट्रस हो सकता है। गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हॉस्पिटल्स में लोगों की गलत डायग्नोसिस हुई है, और यहां तक कि एक पूरा प्लेन क्रैश इससे लिंक किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि डेटा क्वालिटी कोई मजाक नहीं है, इसका इंपैक्ट बहुत सीरियस हो सकता है। लेकिन अब यहां एक ट्विस्ट है, फोकस बना हुआ है ना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका डेटा 100% परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट। फिर भी अगर आपके यूजर्स को उसकी प्रेजेंटेशन पर, यानी जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं है, तो वो डैशबोर्ड फेल हो जाएगा। डेटा काफी नहीं है, ट्रस्ट भी चाहिए। तो ये ट्रस्ट बनता कैसे है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, क्या डैशबोर्ड आसानी से समझ आ रहा है? दूसरा, क्या उसे आसानी से यूज किया जा सकता है?
और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या यूजर को विश्वास है कि जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो सच है, ऑथेंटिक है? जब ये तीनों मिलते हैं तभी ट्रस्ट बनता है। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम डैशबोर्ड को एक्चुअली बिल्ड करने की बात करेंगे और इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस। स्क्रीन पर देखो, आपको दो डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं। इसे कहते हैं डेटा टू इंक रेशो। इसका सिंपल मतलब है कि स्क्रीन पर कितनी जगह जरूरी डेटा दिखा रही है और कितनी फालतू की डिज़ाइन। लेफ्ट वाला डैशबोर्ड क्लटर्ड है, यानी लो रेशियो। राइट वाला एकदम क्लीन और फोकस्ड है, मतलब हाई रेशियो। आपको कौन सा यूज करना आसान लगेगा? ऑब्वियसली राइट वाला। समझ आया क्यों? हमेशा हाई रेशियो के लिए एम करो। यहां कुछ और छोटे छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे डुअल एक्सिस चार्ट्स मत यूज करो। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्केल्स एक ही ग्राफ पर यूजर्स को कंफ्यूज करते हैं। टेक्स्ट को हमेशा सीधा रखो और लास्ट अपडेटेड डेट जरूर डालो। इसको नोट किया? ये छोटी छोटी चीजें ही यूजर का ट्रस्ट बनाती हैं। लेकिन हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से शुरू किया था। आपका डिज़ाइन कितना भी अच्छा हो, अगर डैशबोर्ड स्लो है तो सब बेकार है। इस लाइन को याद रखो, परफॉर्मेंस कोई ऑप्शन नहीं है, परफॉर्मेंस इज अ फीचर। तो कितना फास्ट होना चाहिए? ये रहे कुछ सिंपल बेंचमार्क्स। अगर डैशबोर्ड रोज यूज होता है तो 1 से 3 सेकंड में लोड होना चाहिए। कभी कभी यूज होता है तो 5 से 10 सेकंड ठीक है, और 10 सेकंड से ज्यादा मतलब यूजर उसे छोड़कर चला जाएगा, गारंटीड। याद है ना हमने शुरू में क्या बात की थी? 10 सेकंड रूल। तो आज हमने क्या सीखा? इतनी सारी बातें हुई हैं। चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं और इसका एक फाइनल समरी बनाते हैं। एक सक्सेसफुल डैशबोर्ड का ब्लूप्रिंट इन 4 चीजों से बनता है। पहला, प्लान। एक क्लियर पर्पस और ऑडियंस के साथ शुरू करो। दूसरा, फाउंडेशन। डेटा क्वालिटी और यूजर ट्रस्ट की नींव मजबूत रखो। तीसरा, डिजाइन। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस करो। और चौथा, परफॉर्म। एंश्योर करो कि डैशबोर्ड फास्ट और रिस्पॉन्सिव हो। अगर इन 4 पिलर्स पर फोकस करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब आप कोई डैशबोर्ड बनाओगे या देखोगे तो खुद से पूछना, क्या यह डैशबोर्ड यूजर में ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है या डाउट क्रिएट कर रहा है? एक अच्छा डैशबोर्ड हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करता है। इस पॉइंट पर सोचना जरूरी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।